नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है और इसके लिए 23 जून यानी गुरुवार के दिन वोटिंग होनी है। इस सीट पर तीनों ही राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने अच्छे उम्मीदवारों को उतारा है। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रवक्ता दुर्गेश पाठक को इस सीट से मौका दिया है, जबकि बीजेपी ने अपने स्थानीय नेता राजेश भाटिया को उम्मीदवार बनाया है। जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने स्थानीय उम्मीदवार प्रेमलता को उम्मीदवार बनाया है। सिर्फ इस सीट पर अभी इस चुनाव में एक महिला है, वो भी कांग्रेस की तरफ से प्रेमलता। और तीनों ही राजनीतिक पार्टी ने इस सीट पर जबरदस्त कैंपेनिंग की है अपनी अपनी जीत दर्ज कराने के लिए। अब आपको यह भी मैं बता दूं कि ये सीट अभी तक आम आदमी पार्टी के कब्जे में थी। राघव चड्ढा यहां से विधायक हुआ करते थे और राघव चड्ढा के इस्तीफा देने के कारण ही ये सीट खाली हुआ, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और इसके लिए कल यानी गुरुवार के दिन 23 जून को वोटिंग होनी है और 26 जून को वोटों की गिनती होगी। उस दिन यह तय हो जाएगा कि राजेंद्र नगर की जो जनता है वो किस नेता को यानी किस पार्टी को अपना मौका दिया है राजेंद्र नगर विधानसभा जीतने के लिए। तो अब कल इस पर वोटिंग होनी है। ये सीट अभी तक 2 बार से आम आदमी पार्टी के कब्जे में थी। अभी हाल में राघव चड्ढा थे और उससे पहले उनके विधायक यहां से जीत चुके थे 2015 में। अब आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि वो हर हाल में वो कोशिश कर रही है कि जो राजेंद्र नगर विधानसभा का जो उनकी सीट है, परंपरागत सीट है, जो 2 बार से वो जीतते आए थे, उस सीट को बरकरार रखने की है। और इसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए वार पलटवार भी लगातार वो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर उन्होंने किया है कि उनके नेताओं ने काम नहीं किया। अगर आपको बीजेपी या दूसरी पार्टी के नेताओं को अगर आप जिताना चाहते हैं तो फिर आप उनको वोट कीजिए, और नहीं अगर आपको लगता है कि ये काम करना है तो फिर आपको आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं दुर्गेश पाठक, उनको जिता करके आप इस इलाके से मौका दीजिए। ये बात दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कही है। दूसरी तरफ क्या है कि बीजेपी को लेकर के बीजेपी ने अपने स्थानीय उम्मीदवार को यहां से मौका दिया है। राजेश भाटिया राजेंद्र नगर विधानसभा के ही रहने वाले हैं और यहां से वो बीजेपी के टिकट पे वो एक बार पार्षद रह चुके हैं। बीजेपी के लिए क्या है कि 93 से लेकर के 1993 से लेकर के 2003 तक ये जो सीट थी विधानसभा की सीट, ये लगातार बीजेपी के पास थी और एक बार ये सीट 2008 में कांग्रेस के खाते में गई। अब उसके बाद से आम आदमी पार्टी 2015 में जीती, उसके बाद से लेकर के अब तक आम आदमी पार्टी इस सीट पर उनका कब्जा है। अब बीजेपी के साथ ये है कि एक तो उनका स्थानीय उम्मीदवार है राजेश भाटिया, और वो लगातार इस कोशिश में है कि 1993 से लेकर के 2003 तक जो ये परंपरागत सीट थी बीजेपी की, उस सीट को वापस बीजेपी के खाते में लाया जाए। इसको लेकर के वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और उन्होंने किया है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि आप किसी एक स्थानीय नेता को मौका दीजिए जो आपके आसपास रहे हमेशा और आपकी जो समस्या है उस समस्या का निदान करे। तीसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने इस सीट से अपने एक पूर्व पार्षद को प्रेमलता को टिकट दिया है और वो भी स्थानीय है, जो राजेंद्र नगर विधानसभा से ही वो पार्षद रही है कांग्रेस के टिकट से। उनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने भी ये कैंपेनिंग में इस चीज को रखने की कोशिश की है जनता के बीच में कि स्थानीय नेता है प्रेमलता, महिला कैंडिडेट है और वो राजेंद्र नगर की जो समस्या है उनको बखूबी समझती है, इसलिए आप कांग्रेस को वोट दीजिए। और इस कैंपेनिंग में एक चीज जो कॉमन रही है वो रही है कि पानी को लेकर के मुद्दा उठा है, बिजली को लेकर के मुद्दा उठा है और साफ सफाई को लेकर के मुद्दा उठा है। क्योंकि अभी पिछले 7-8 साल से इस सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, तो बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने आम आदमी पार्टी पे कटाक्ष किया है कि जो पार्टी ये कहता है कि हम बिजली की समस्या का हमने निदान कर दिया है तो फिर बिजली की कटौती क्यों होती है। दूसरी तरफ 8 साल से आप इस इलाके में आपकी सरकार है, आपके विधायक हैं, तो फिर यहां पर पानी की समस्या का अभी तक निजात क्यों नहीं हुआ। तीसरी बात कांग्रेस और बीजेपी ने यह भी लगाया है कि जब साफ सफाई की आप बात करते हैं तो चारों तरफ कूड़े क्यों फैले हुए हैं, कूड़ेदान क्यों है चारों तरफ, जो कचरा फैले हुए हैं, तो इसका समाधान कब होगा। इसको लेकर के कांग्रेस ने और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर टारगेट किया है। दूसरी बात एक जो अहम है वो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही जो उम्मीदवार हैं वो स्थानीय उम्मीदवार हैं, राजेंद्र नगर के ही रहने वाले हैं और राजेंद्र नगर की जनता से, वहां की समस्या से काफी हद तक वो रूबरू हैं। जबकि दुर्गेश पाठक को लेकर के बीजेपी ने और कांग्रेस ने आरोप ये लगाया कि दुर्गेश पाठक स्थानीय उम्मीदवार नहीं है और बीजेपी और उन लोगों का ये कहना था पब्लिक से कि आप एक ऐसे उम्मीदवार को आप
चुनिए जो आपके इलाके के रहने वाले हो, आपकी समस्या से अवगत हो, और आप जब उनको खोजे तब वो आपको मिल जाए। तो ये बाहरी बनाम स्थानीय का भी एक मुद्दा उठाया गया है। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के, कि अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं, दिल्ली की साफ सफाई की उन्होंने बात की थी, इसके साथ साथ उन्होंने पानी की समस्या से निजात दिलाने की बात कही थी। उन्होंने खुद माना है अपने कैंपेनिंग के दौरान कि पानी की एक समस्या है जिसका समाधान करना बहुत जरूरी है। तब सवाल ये उठता है कि एक सीएम जो खुद ये कह रहा हो कि पानी की समस्या अभी तक राजेंद्र नगर में हो है ही और उसका समाधान करना है, तब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पिछले 7-8 साल तक जो उनके यहाँ पर विधायक थे, उनकी सरकार दिल्ली में अभी, तो इस समस्या से निजात क्यों नहीं पाया गया और उनको कोई मौका क्यों दे। ये चीज बीजेपी ने टारगेट किया है आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। इसीलिए उन्होंने राजेंद्र नगर की जो जनता है उनसे अपील की है कि आप बीजेपी के पक्ष में वोट करें, जबकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील किया और आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो अब यहां पर देखना यह है कि इस बार का जो चुनाव है वो किस तरफ जाता है, क्योंकि यहां पर राजेंद्र नगर जो विधानसभा है, यहां पर जो वोटर्स हैं, वोटर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर पंजाबी वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ पूर्वांचली वोटर का संख्या ज्यादा है। ये दोनों ही वोटर अगर एक मुश्त किसी भी पार्टी को अगर वोट कर दे तो उस पार्टी की जीत निश्चित हो जाएगी। तो यहां पर यह देखना है कि इस बार की जो जनता है, इस बार का जो चुनाव है, उपचुनाव, इस उपचुनाव में राजेंद्र नगर की जनता किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को देख करके, ध्यान में रख करके वोट करती है, वो देखने वाली बात होगी। यहां पर एक चीज कहना और भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चुनाव के ठीक बाद दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना है और इस चुनाव का असर जरूर होगा, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी अगर जीतती है इस चुनाव में, उपचुनाव में, तो वो अगले जो एमसीडी का चुनाव होना है 6 महीने के बाद, उसमें जरूर ये कहेगी कि दिल्ली की जनता मेरे पास है, मेरे साथ थी और उन्होंने मेरी जो नीतियां हैं दिल्ली को लेकर के, खास करके बिजली, पानी, साफ सफाई की व्यवस्था, स्कूल कॉलेज की जो बात करते हैं, अस्पताल की जो बात करते हैं, उनको ध्यान में रख करके उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। और अगर नहीं होता है तो उनके लिए ये माइनस पॉइंट होगा। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए जो है वो भी यही चीज है। अगर बीजेपी अगर अपने चीजों को अगर भुना लेती है, जिस तरह से पानी की समस्या को लेकर के उन्होंने बात की थी, साफ सफाई को लेकर के बात कही थी, बिजली कटौती को लेकर के अगर उन्होंने बात कही थी, और इस बेसिस पर अगर राजेंद्र नगर की जनता अगर वोट करती है बीजेपी को या फिर कांग्रेस को, तो ये एक इनके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आने वाले एमसीडी के चुनाव में वो इस मुद्दे को जरूर भुनाएंगे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से लोगों का मोह अब भंग होता जा रहा है। और यही वजह है कि उपचुनाव जो हुए विधानसभा के, उसमें बीजेपी को उन्होंने वोट देकर के और जिताया। तो अब यहां पर देखना यह है कि 23 तारीख यानी गुरुवार के दिन जब वोटिंग होगी और अगले 26 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी, तो यहाँ की जनता किसको चुनती है वो उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।